Hello everybody, welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. So today in this video we are going to talk about the vacancies that has been released by the Daulat Ram College that comes under the University of Delhi. तो दौलत राम कॉलेज की तरफ से आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं. परमानेंट वैकेंसी है. 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 10 की आपको सैलरी दी जाएगी इसमें. प्लस इस वैकेंसी में आपके पास जितने भी इसके डिटेल्स हैं वो सारे मैं इस वीडियो में अभी डिस्कस करने वाली हूँ. ठीक है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है, पीएचडी मांगी है या नहीं मांगी है, क्या एज क्राइटेरिया होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा. ठीक है, अगर सिलेक्शन प्रोसेस में आप किसी पॉइंट पे कम भी रह जाते हैं तो आपको क्या क्या चीजें करनी है इन फ्यूचर सो दैट कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो शॉर्टलिस्ट हो जाए. तो ये है इस वीडियो का आज का पर्पस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो. आइए देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या दिया हुआ है. तो हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं वो इनवाइटेड हैं आपकी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ओनली. जो कि पोस्ट है किसकी, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोस्ट है. पे स्केल है आपकी लेवल 10 एंड विद द एंट्री लेवल पे एज द रुपीज 57,700 एंड योर पे इज गोइंग टू गो अकॉर्डिंग टू द 7th पे कमीशन. ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो लास्ट डेट है टू सबमिट दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 29th जून ओनली. ठीक है, तो आज 16 या 17 को मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगी. जो भी लोग यहाँ से एडवर्टाइजमेंट देखेंगे 29 जून से पहले आप लोग अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिएगा. तो अब हम चेक कर लेते हैं फटाफट से कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसीज आई हैं. तो सबसे पहले हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की वैकेंसी है. देन वी हैव द बॉटनी की वैकेंसी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इंग्लिश, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, साइकोलॉजी एंड जूलॉजी. ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपकी क्या आई है, वैकेंसी प्रेजेंट है. तो बायोकेमिस्ट्री की हमारे पास एक पोस्ट आई है, बॉटनी की एक, केमिस्ट्री की 3, कॉमर्स की 4, इंग्लिश की 1, म्यूजिक की भी 1, फिजिकल एजुकेशन की 3, फिजिक्स की 1, साइकोलॉजी की 4 एंड जूलॉजी की 2. सो दीज आर द नंबर ऑफ द पोस्ट हर एक डिपार्टमेंट में. प्लस इन पोस्ट का जो भी डिवीजन है वो भी इस टेबल में मेंशन्ड आउट है. आप क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द टेबल एंड फिर आप मैच कर सकते हैं कि आप उस कैटेगरी में, रिजर्वेशन की कैटेगरी में फॉलो इन करते हैं नहीं करते हैं. राइट, ज्यादातर जो पोस्ट है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की ही पोस्ट है इसमें. देन वी विल सी कि जिस जिस डिपार्टमेंट में पोस्ट आई है उसके लिए आपके पास ये इतना नोटिफिकेशन है. अब हम बात करेंगे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी गई है एंड जो सिलेक्शन क्राइटेरिया इसमें होगा वो क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा. सो ये एक नया पीडीएफ है जिसमें आपका क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है. क्वालिफिकेशन में दिया गया है कि फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, साइंसेज, लैंग्वेज एंड द फिजिकल एजुकेशन, जो लोग भी इन डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप लोगों के पास एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद द 55% ऑफ द मार्क्स एंड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड एंड द कंसर्न यूनिवर्सिटी इन अ रेलिवेंट एंड द अलाइड सब्जेक्ट. ठीक है, अगर आप अलाइड सब्जेक्ट में भी है इन पर्टिकुलर डिसिप्लिन से देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल. राइट, नाउ बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन आप लोग क्या होने चाहिए हो, यूजीसी और द सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड भी आप लोग होने चाहिए हो. एंड एग्जाम्पशन फ्रॉम द नेट शेल बी ग्रांटेड इन अकॉर्डेंस टू द क्लॉज 2 and 3 ऑफ द जनरल नोट टू दिस ऑर्डिनेंस. ठीक है, आप क्लॉज 2 and 3 पढ़ लेंगे यूजीसी रेगुलेशन का, जिसमें है कि जिन सब्जेक्ट में नेट नहीं होता है ऑब्वियसली उनमें नेट नहीं मांगा गया है. जिन भी सब्जेक्ट में नेट होता है दैट इज योर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो आप क्वालिफाई होने चाहिए हो, चाहे यूजीसी नेट हो आपके पास या फिर आपके पास सीएसआईआर नेट हो. ठीक है, एक और डिसिप्लिन के लिए अलग से क्वालिफिकेशन बताई गई है, वो है आपका डिसिप्लिन ऑफ द म्यूजिक. इसमें हमारे पास क्या है, मास्टर्स डिग्री विद द 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड wherever grading system is followed in the relevant subject or an equivalent degree from a Indian or the foreign university. ठीक है, ऑब्वियसली मास्टर्स डिग्री हमें चाहिए होगी 55% मार्क्स के साथ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन और द इंडियन यूनिवर्सिटी. उसी के साथ साथ में द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द यूजीसी और द सीएसआईआर एंड एग्जामिनेशन शेल बी, वो लोग एग्जाम्प्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्लॉज 2 and 3 ऑफ द जनरल नोट टू दिस ऑर्डिनेंस. ठीक है, अब हम देखेंगे कि आप लोग जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको
स्क्रीन कैसे किया जाएगा, उनके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया। ठीक है, शॉर्टलिस्टिंग के क्राइटेरिया के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के आपके 2 स्टेप होंगे। एक स्टेप में आप प्रेजेंटेशन देंगे अपने किसी भी फेवरेट टॉपिक पे, ठीक है, या फिर एक लिस्ट ऑफ टॉपिक आपको दे दिया जाएगा जिसपे आप प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, एंड आफ्टर दैट आपका जो नॉर्मल जनरल इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपकी जो एप्लीकेशन है वो शॉर्टलिस्ट होने के लिए जो क्राइटेरियाज हैं वो ये वाला क्राइटेरिया है, जिसमें क्या आपका कैसे क्राइटेरिया डिफाइंड है कि अगर आपने उसमें क्राइटेरिया ऐसे डिफाइंड है कि ग्रेजुएशन जो है उसमें अगर आपने 80% या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं तो आपको 21 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, इस क्राइटेरिया में आपका पूरा का पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड रखा जाएगा। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स होंगे। हर एक पर्टिकुलर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री है, रिसर्च पेपर है, उन सबको कुछ कुछ मार्क्स असाइन किए गए हैं। ठीक है, तो आपके पास जो चीज प्रेजेंट होगी उसमें आपका जहां पे भी क्वालिफिकेशन होगा वहां पे आपको उतने ही मार्क्स दे दिए जाएंगे। जिस भी रेंज में आप फॉलो इन करेंगे उतने मार्क्स आपको उस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के दे दिए जाएंगे। जैसे कि आप समझ लेते हैं आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, ग्रेजुएशन में आपके 80% या उससे ज्यादा मार्क्स आपने स्कोर किए हैं, तो आपको कितने नंबर दे दिए जाएंगे, यहाँ पे 21 मार्क्स दे दिए जाएंगे। अगर आपने 60% या फिर 60% से लेके 80% के बीच में आपके मार्क्स हैं तो आपको 19 मार्क्स दिए जाएंगे ग्रेजुएशन में। सिमिलरली 55% से लेके 60% तक 55% से लेके 60% तक अगर आपके मार्क्स हैं देन यू आर गोइंग टू गेट द 16 मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन। ठीक है, एंड अगर 45% से लेके 55% है तो आपको सिर्फ 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, नाउ पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है कि आपके जो है अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने 80% से ज्यादा मार्क्स अटेन किए हैं तो आपको पीजी में 25 मार्क्स दे दिए जाएंगे। 60% से लेके 80% तक है तो 23 मार्क्स दे दिए जाएंगे, एंड 55% मार्क्स हैं इन द केस ऑफ द जनरल कैटेगरी, एंड 50% मार्क्स हैं अगर आपके SC ST OBC या PWD में तो आपको 20 मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, 55% से लेके 60% के बीच में अगर आपके मार्क्स आए हैं तो पीजी में आपको तब 20 नंबर दिए जाएंगे। 60 से लेके 80 के बीच में आए हैं तो 23 नंबर दिए जाएंगे, एंड 80 से ऊपर परसेंटेज आपकी आई है तो आपको 23 मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके यूजी एंड पीजी के मार्क्स। इतना तो सभी ने किया होगा तभी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। ठीक है, अब अगर आपने एमफिल, एमटेक, LLM, एमएड और इक्विवेलेंट भी किया हुआ है तो उस केस में एंड उसमें आपने 60% या उससे ज्यादा मार्क्स अटेन किए हैं तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, 55% या उससे ये 55% या 60% के बीच में आपके मार्क्स आए हैं तो आपको 5 नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपने अपने सब्जेक्ट में PhD भी की है तो PhD के आपको डायरेक्टली 25 मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू परस्यू द PhD इन योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, आपकी जो भी एप्लीकेशन होगी उसका शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाते हैं। जस्ट इमेजिन कि एक कैंडिडेट है जिसके पास सारी क्वालिफिकेशन है बट उसने PhD परस्यू नहीं की है तो डायरेक्टली उसके 25 मार्क्स क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। बट दूसरी तरफ अगर एक और कैंडिडेट है अगर उसने PhD परस्यू की है तो प्लस 25 हो जाता है, राइट। तो PhD के साथ 25, नेट विद JRF क्वालिफाई किया है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, एंड नेट क्लियर किया है सिर्फ विदाउट JRF तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, रिसर्च पब्लिकेशन है उसमें आपको हर पब्लिकेशन के 2 मार्क्स दिए जाएंगे, एंड टोटल आप इसमें 6 मार्क्स अटेन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने 3 रिसर्च पेपर लिखे हैं तो आपको डायरेक्टली 6 नंबर दे दिए जाएंगे। नाउ आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है या फिर पोस्ट डॉक का एक्सपीरियंस है तो हर एक साल के आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल इसमें आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर यहाँ भी जुड़ जाते हैं। अब अवार्ड्स की बात करते हैं। अगर आपको कोई इंटरनेशनल या नेशनल लेवल एजेंसी से अवार्ड मिला है तो आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, एंड अगर आपको स्टेट लेवल एजेंसी से कोई अवार्ड मिला है स्टेट गवर्नमेंट से तो आपको 2 मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका टोटल क्राइटेरिया। अब एमफिल, एमटेक, LLM, एमएड एक नोट भी दिया है, इसमें मैक्सिमम 25 मार्क्स ही हो सकते हैं। JRF नेट के आपके पास मैक्सिमम 10 मार्क्स ही हो सकते हैं। इन अवार्ड कैटेगरी में आप 3 नंबर ही स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो एकेडमिक स्कोर में आपको मैक्सिमम 84 मार्क्स होंगे, रिसर्च पब्लिकेशन में 6 मार्क्स होंगे, टीचिंग एक्सपीरियंस में 10 मार्क्स होंगे, एंड टोटल आपका स्कोर आ जाएगा 100 मार्क्स में से। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन को मार्क्स दिए जाते हैं, एंड उसके बाद टोटल करके आपका जो एप्लीकेशन है उसको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। ठीक है, तो जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या
जो भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ये जो टेबल है ना आपकी एपीआई स्कोर की, ये टेबल इट इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। इस टेबल एकेडमिक स्कोर की टेबल है ये आपकी। तो आपको पता चल जाएगा इस टेबल को देख के कि कहाँ आप लैग कर रहे हैं, क्या आपको और कर लेना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट योर एप्लीकेशन टू बी शॉर्टलिस्टेड। ठीक है, तो मैक्सिमम चीजें आप यहाँ से देख के अपने, अगर अभी आपका नहीं भी होता है, ठीक है, आप किसी और कॉलेज में अप्लाई करते हैं, किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, टिल देन आप अपना ये टेबल में, जिससे कि आपके एप्लीकेशन एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट तो हो, तभी तो नेक्स्ट आप इंटरव्यू लेवल में जा पाएंगे। तो ये टेबल देख लीजिए, इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, एंड जो जहां जहां पे भी आप लैग करते हैं वहां वहां पे आप अपनी जितनी भी आपकी जो भी चीजें, वहां वहां पे जो भी चीजें आपके पास नहीं है वो सारी फुलफिल करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपका पहला स्टेप। जब यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो जाएगी, वहां पे शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको क्या किया जाएगा, देन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू में जाके आपकी एक प्रेजेंटेशन होगी, एंड उसके बाद आपका सेकंड स्टेप होता है कि जो भी आपकी स्क्रीनिंग कमेटी है उसके सामने आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, एंड इस इंटरव्यू के बाद में ऑब्वियसली एक फाइनल मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी। इस मेरिट लिस्ट को दौलतराम कॉलेज की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, एंड दैट विल बी लाइक द फाइनल सिलेक्शन, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट योर जॉब। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, आपको इसमें ध्यान रखना है पहली चीज, अगर आपके पास मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है, ठीक है, मैक्सिमम चीजें आपके पास प्रेजेंट है, तो आप क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए। ठीक है, मास्टर्स है, आपके पास यूजीसी नेट भी है, नेट जेआरएफ हो या सिंपल नेट हो, तो आपको फटाफट से क्या करना है, अप्लाई करना है। उसी के साथ साथ में अगर आप पीएचडी भी हैं तो और भी अच्छा है, तब तो कोई संदेह ही नहीं है कि आपको अप्लाई करना है नहीं करना है। तो सभी लोग, जो लोग मास्टर्स भी हैं एंड जिन लोगों के पास ये सारा जितना भी अभी मैंने दिखाया है उसमें से मैक्सिमम पॉइंट प्रेजेंट है, तो प्लीज डू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। अपना डिपार्टमेंट चेक कर लीजिएगा। एंड एज क्राइटेरिया क्या होता है, एज आपकी मैक्सिमम एज 42 ईयर्स होती है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें मेंशन्ड है कि एज के लिए आप यूजीसी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो यूजीसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो आपकी एज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 40 टू 42 ईयर्स के बीच में है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं चेक करके फिर से बता दूंगी। जहां तक मुझे पता है दैट इज अराउंड अप्रोक्सीमेटली 42 ईयर्स ऑफ द एज। ठीक है, तो ये थी गवर्नमेंट कॉलेज में, जो कि एक वुमेन बेस्ड कॉलेज है, वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट पोस्ट की वैकेंसी। राइट, सो आई होप कि मैंने इस वैकेंसी के बारे में जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स थे वो सारे डिस्कस कर दिए हों, एंड आई जस्ट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड अप्लाई फॉर दिस जॉब, एंड आई विल मीट यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा, एंड बाय बाय, जय हिंद, नमस्ते।